स्टूडियोज की खास पेशकश दास्तान दस्तावेज में आपका स्वागत है। दास्तान दस्तावेज के इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि एक बिल्डकॉन कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे गुपचुप तरीके से शासकीय महाविद्यालय के लिए आरक्षित भूमि को आवंटित कर दिया गया। इस बात के खुलने के बाद ग्रामीणों ने अब मोर्चा भी खोल दिया है। कैसे, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। अमलीडीह में शासकीय नवीन महाविद्यालय के लिए आरक्षित करीब 9 एकड़ सरकारी जमीन को रामा बिल्डकॉन को आवंटित कर दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया गुपचुप तरीके से हुई और अब जमीन आवंटन की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को कल ज्ञापन दे के आए हैं कि अमलीडीह की शासकीय भूमि जो पिछली सरकार में कॉलेज के लिए आरक्षित थी, जिसे रामा बिल्डकॉन, जिसे आप स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं, उसको अभी जैसे जानकारी मिल रहा है कि सरकार की तरफ से अलॉटमेंट किया गया है। हम जिसकी आपत्ति माननीय कलेक्टर साहब को दर्ज करा चुके हैं, जिसमें रामा ग्रीन के मालिक राजेश अग्रवाल हैं। इससे जुड़ी एक अन्य मामले की शिकायत राष्ट्रीय जगत विजन के हाथ लगी है। इसमें एक आदिवासी जमीन को कैसे अपने नाम पर किया गया और क्यों पोर्ते परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में सरकार के बदलते ही सरकारी जमीन के आवंटन के पहले के नियमों को रोक दिया गया था। बावजूद इसके संबंधित जमीन को पुराने नियम के आधार पर ही रामा बिल्डकॉन को आवंटित कर दिया गया। अमलीडीह में शासकीय नवीन महाविद्यालय के लिए आरक्षित करीब 9 एकड़ सरकारी जमीन को रामा बिल्डकॉन को आवंटित कर दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया गुपचुप तरीके से हुई है और अब जमीन आवंटन की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तत्काल आवंटन निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक जमीन का आवंटन निरस्त नहीं हुआ है। अब ग्रामीण हमर माटी हमर भुइयां रक्षा समिति अमलीडीह के बैनर तले सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जता रहे हैं। हरदी बाजार के गौतम पोर्ते ने अपने पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच की मांग की है। नाम बताओ। गौतम पोर्ते। कहाँ रहते हो? डिंडोल भाटा। क्या हुआ है? मेरे पिताजी ही एनर्जी में काम करते थे। उनके मालिक संजय अग्रवाल, राजीव अग्रवाल और पवन अग्रवाल और सतीश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल हैं, जो मेरे पिताजी के नाम में हंडाडीह बिलासपुर में ज़मीन है, उसको मांग रहे थे। उसके बाद मेरे पिताजी को मारपीट कर रहे थे कंपनी के मालिकों द्वारा। उसके बाद 15 राठौर आए मेरे घर और मेरे पिताजी को उठाकर ले गए। उसके बाद दूसरा दिन लाश मिल गए पिताजी के। उसके बाद मैं केस थाना में किया था, तो गाली गलौज किए मेरे मम्मी को भी मेरे को भी। और अभी 1 साल बाद देख रहा हूँ उसी ज़मीन को मेरे पिताजी के नाम। अभी वो ज़मीन कहाँ है? हंडाडीह में वासरी है, इन एनर्जी के वही है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? इन एनर्जी के मालिकों पर FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? मैं आदिवासी लड़का हूँ। मेरे पिताजी को मार दिया गया है और इन एनर्जी के मालिकों को FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ। गौतम पोर्ते का कहना है कि उनके पिता सोहन सिंह पोर्ते की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इसके लिए उन्होंने कोरबा जिला पुलिस को एक ऑनलाइन शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत पत्र में पुत्र गौतम पोर्ते ने उल्लेख किया है कि उनके पिता सोहन सिंह हिंद एनर्जी कंपनी में काम करते थे, जहां उन्हें कंपनी के अवैध कार्यों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। कंपनी के मैनेजर अब्दुल हबीब और अन्य कर्मचारियों द्वारा सोहन सिंह को धमकाया गया, मारा पीटा गया। गौतम पोर्ते ने अपने पत्र में कहा कि 10 अप्रैल 2023 को कंपनी के कर्मचारी परमानंद राठौर
और अन्य लोग सोहन को डराने धमकाने उनके घर पहुंचे। उस दिन के बाद से सोहन लापता हो गए और अगले दिन उनकी लाश घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ से लटकी हुई मिली। पुलिस ने इस मामले को जल्दबाजी में आत्महत्या करार देकर बंद कर दिया, जबकि पुलिस ने उचित जांच नहीं की और उन्हें धमकाया भी गया। गौतम ने पुलिस मर्ग रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास होने का भी उल्लेख किया है। उन्होंने परमानंद राठौर, मैनेजर अब्दुल हबीब और हिंद एनर्जी कंपनी के मालिकों समेत अन्य दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौतम पोर्ते ने पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। अगली कड़ी में आपको विस्तार से दिखाएंगे कि राजेश अग्रवाल और उनका परिवार अपने रसूख का इस्तेमाल कर मरे हुए व्यक्ति की जमीन का 1 साल बाद रजिस्ट्री करवाते हैं। कैसे, देखिएगा हमारी अगली स्टोरी में। राजधानी दस्तावेज के इस कड़ी में फिलहाल इतना ही, और भी कुछ खुलासों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।